हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और सीट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक या पर साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है। आज अपन मानव रोग एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपन को पहले ये समझना होता है कि रोग क्या होता है, डाइजीज बोलते हैं उसको। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है। जब शरीर का कोई अंग या अंग तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं करता, जिससे शरीर में असामान्य लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो उस विकृति को अपन रोग कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, समझ में आ गई होगी आपको। अब रोग कैसे उत्पन्न होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं। एक तो बाहरी कारक होते हैं और आंतरिक कारक होते हैं। तो पहले अपन बाहरी कारक देख लेते हैं। रोगजनक कारक होते हैं। बाहरी कारक में पहला है रोगजनक। अब रोगजनक में क्या आता है, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ। फिर दूसरा कारक है असंतुलित पोषण, यानी कि पोषक तत्वों, विटामिन, खनिज की कमी होना शरीर में। फिर पर्यावरण प्रदूषण आते हैं बाहरी कारक में, दूषित हवा, पानी, भारी धातुएं। फिर आता है व्यसन, जैसे धूम्रपान, शराब, सिगरेट, गतिहीन दिनचर्या। तो ये बाहरी कारक है जिससे कि शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। आंतरिक कारक भी देख लेते हैं अपन। अनुवांशिक विकार, क्रोमोसोम या जीन में गड़बड़ी। फिर अंगों की खराबी, हृदय, यकृत या वृक्क सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं। फिर हार्मोनल संतुलन, इंसुलिन, थायराइड हार्मोन का कम अधिक स्राव, प्रतिरक्षा प्रणाली की विफलता, एलर्जी या ऑटोइम्यून रोग। तो बाहरी और आंतरिक कारक आपके क्लियर हो गए। अब रोगों का विस्तृत वर्गीकरण देखते हैं अपन। पहली श्रेणी, फिर मुख्य विशेषता, फिर अपन उदाहरण देखेंगे। तो श्रेणी में पहला जो रोग आता है वो आता है जन्मजात रोग, जो कि बच्चों को जन्म से ही होता है। जैसे कि बच्चा को जन्म से अंधा है या जन्म से उसको सुनाई नहीं दे रहा है, जन्म से उसके उंगली नहीं है, कोई भी रोग मान लो आप। ये रोग नवजात शिशु के जन्म के समय से ही उपस्थित होते हैं। ये आनुवंशिक असामान्यता या उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण हीमोफीलिया, वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया आदि इसके प्रमुख उदाहरण है किसके, जन्मजात रोग के। फिर दूसरा उपार्जित रोग। ये रोग जन्म के बाद किसी बाह्य या आंतरिक कारणों से शरीर में विकसित होते हैं। इसे पुनः दो भागों में बांटा जाता है, संक्रामक और असंक्रामक रोग का पूरा समूह आ जाता है इसमें। अब संक्रामक रोग में आप देखो, जो रोग एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी और भोजन या शारीरिक संपर्क वाहकों द्वारा फैलते हैं, उससे संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कोविड-19 हो गया था, खांसते हैं तो टीबी दूसरों को हो सकती है, डेंगू हो सकता है, मलेरिया, हैजा, चेचक यानी कि चेहरे पे छोटे छोटे फुंसी हो जाती है। फिर इन्फ्लुएंजा, फिर रेबीज डॉग के काटने पे होता है। ठीक है, ये तो संक्रामक रोग हो गए। अब असंक्रामक रोग देखते हैं। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं फैलते, ये अंग विफलता, पोषण की कमी या जीवन शैली के कारण होते हैं। जैसे कि कैंसर, मधुमेह, बीपी हाई होना, उच्च रक्तचाप, गोइटर, गेगा रोग बोलते हैं जिसको अपन, और गाउट, गठिया वाला रोग। परीक्षा के कूटनीति में ध्यान दें कि संक्रामक रोगों के मुख्य कारक सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें रोगजनक कहा जाता है। नोट्स में लिख लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुख्य रोगजनक 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीवाणु, फिर होता है विषाणु, फिर होता है प्रोटोजोआ, फिर होता है कवक या फफूंद, और फिर होता है कृमि है। अब दूसरे अध्याय में अपन जीवाणु जनित रोग पढ़ेंगे, विस्तृत वर्णन उसका। जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, 1676 में की थी। विशेषता क्या है इसकी, एक कोशीय और प्रोकैरियोटिक जीव माना जाता है जीवाणु को। जीवाणु के कारण होने वाले रोगों का विवरण, उन्हें कारक, प्रभावित अंग, लक्षण, उपचार इनसे सारणी में दिए गए, जो कि अपन अभी देखने वाले हैं। रोग का नाम है तपेदिक, इसको क्षय रोग भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ये किस रोगजनक जीवाणु से होता है, ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जिससे जो फेफड़े, इससे जो प्रभावित अंग होता है शरीर का, वो होता है फेफड़े, और हड्डियों को भी यह प्रभावित करता है, लेकिन ज़्यादातर यह फेफड़ों पे अटैक करता है। इसके महत्वपूर्ण लक्षण और टेस्ट क्या हो सकते हैं, लगातार खांसी आना, बलगम में खून आना, बुखार नहीं जाना। जांच क्या है, मोंटू टेस्ट नाम का एक टेस्ट होता है इस बीमारी के लिए। ठीक है, रोग किसी बीमारी के लिए, टीबी और ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के लिए।
इससे बच्चों के लिए टीका लगता है उसको बोलते हैं बीसीजी, बेकुलस गेलमेट गुरिन। इसका उपचार जो है वो डोट्स प्रणाली द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? DOTS प्रणाली द्वारा। फिर दूसरा रोग का नाम है टाइफाइड, जिसको हमारे भाषा में बोलते हैं निकाला। ठीक है, यह किस जीवाणु से? यह होता है सेलिमोनेला टाइफी नाम से। यह आंत को ज़्यादा प्रभावित करता है, इससे आंत का बुखार भी कहते हैं। किसको? टाइफाइड को। दूषित भोजन और पानी से के प्रसार से यह फैलता है और तेज बुखार और सिर दर्द इसमें बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर क्या जांच लिखता है? उसको अगर लगता है कि आपको टाइफाइड है तो वो विडाल टेस्ट लिखता है। फिर तीसरा रोग है हैजा। ये किस जीवाणु से होता है? विब्रो क्लोरे। ये ठीक है, ये पाचन तंत्र और हाथ पर हमला करता है। यह जीवाणु कोमा के आकार का होता है, दूषित पानी से फैलता है, लगातार उल्टी, दस्त और निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन। इसका उपचार डॉक्टर आपको ORS देखता है, ओरल डिहाइड्रेशन सेल्स गोल्ड। फिर आता है टिटनेस या धनुष टंकार। यह किस जीवाणु से होता है? तो यह होता है कोलिस्ट्रियम टेटानी से। यह तंत्रिका तंत्र पर ज़्यादा अटैक करता है। गांव में गोबर लोहे की जंग से जीवाणु प्रवेश करता है और शरीर में धनुष की तरह अकड़ जाता है और जबड़े बंद हो जाते हैं। इसका बचाव जो है वो DPT टीका या ATS इंजेक्शन लगाना पड़ता है इस रोग में। फिर आता है डिप्थीरिया। ठीक है, यह किस जीवाणु से होता है? यह होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ठीक है, यह श्वास नली और गले पे अटैक करता है। गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है जिससे दम घुटने लगता है और मुख्य रूप से यह बच्चों में होता है। अगर डॉक्टर जांच लिखता है, उसको लगता है कि डिप्थीरिया है, तो वह सिक टेस्ट लिखता है और टीका इसमें DPT लगता है। फिर काली खांसी है, वो किस जीवाणु से होता है? वो होता है बोर्टेला प्रेटिसस से। यह श्वसन तंत्र पर अटैक करता है, लगातार तीव्र सूखी खांसी आना, बच्चों के लिए जानलेवा होता है यह, और टीका इसमें DPT यानी डिप्थीरिया पेस्टियस टिटनस लगता है। ठीक है, फिर आता है प्लेग। यह होता है यर्सिना पेस्टिस से। यह फेफड़े लिम्फ ग्रंथियों पर अटैक करता है, इसे काली मौत कहते हैं। याद रखना, आप एग्जाम में पिछले एग्जाम में पूछा गया था रेलवे के ये कि प्लेग जो है मतलब काली मौत है, तो किस रोग को कहते हैं? तो प्लेग रोग को कहते हैं। ठीक है, इससे वाहक चूहे के पिस्सू होता है, तेज बुखार, गिल्टियाँ बनना इस रोग के लक्षण है। तो होता है कुष्ठ रोग। यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे से होता है, त्वचा और तंत्रिकाओं के ऊपर अटैक करता है, त्वचा पर चकत्ते, संवेदना समाप्त होना, इसे हैंसन का रोग भी कहते हैं। किसको? कुष्ठ रोग को। फिर सिलिफिस और गोनेरिया। यह किससे होता है? यह होता है ट्रेपोनेमा पेल्डियम और निसेसरिया गोनग्रहोई। यह जनन पर ज़्यादा अटैक करता है। यह दोनों जीवाणु जनित यौन संचारी रोग है। STDs से जननांगों में सूजन और घाव और संक्रमण पैदा करता है। DPT का टीका एक ट्रिपल एंटीजन है जो 3 रोगों डिप्थीरिया, पेर्टुसिस और काली खांसी और टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है और जीवाणु नाशक औषधियों को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। तो DPT जो टीका है उसको ट्रिपल एंटीजन है। ठीक है, पूछ ले तो बता सकते हो आप। जीवाणु जनित रोग अब अपन पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग विस्तृत। विषाणु की खोज की थी दिमित्री इवानोस्की ने 1892 में तंबाकू के मोचके रोग में। इसकी विशेषता क्या है? अकोषीय, सजीव और निर्जीव योजक कड़ी है यह। अब विषाणु जनित रोग में पहला रोग है एड्स, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस, संक्रमित रक्त, असुरक्षित यौन संपर्क। यह शरीर की T लिम्फोसाइट्स CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर प्रतिरक्षा प्रणाली खत्म कर देता है। अगर ये डॉक्टर को लगता है कि अपन ये रोग है एड्स, तो वो जांच के लिए इल्सा टेस्ट या वेस्टर्न बोल्ट टेस्ट या PCR टेस्ट लिखता है और उसका उपचार जो है वो ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी से इसका ट्रीटमेंट होता है। किसका? एड्स रोग का। फिर आता है डेंगू। ठीक है, डेंगू वायरस यह मादा एनीफिलीज मच्छर से होता है। इससे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसके संक्रमण से रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिरती है। एडिस मच्छर साफ पानी में पनपता है। फिर विषाणु जनित रोग में एक पोलियो रोग है, यह पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, यह दूषित जल और विषाणु वाला पोलियो वायरस से होता है। यह दूषित भोजन व जल से होता है। यह वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मरा रज्जु को नष्ट कर देता है, जिससे मांसपेशियों में पक्षाघात होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? IPV टीका लगता है जिसको बोलते हैं साल का वैक्सीन, एवं OPV साबिन ओरल ड्रॉप भी इसका ट्रीटमेंट में आता है। फिर होता है रेबीज या
हाइड्रोफोबिया, संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, बंदर की लार अपन मतलब उससे होता है, मतलब अपन को काट लेता हो तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभावित होता है। और मुख्य लक्षण हाइड्रोफोबिया, पानी से अत्यधिक डर लगना और पागलपन होना। यह 100% घातक लेकिन 100% रोग जानने योग्य है। रेबीज का टीका लगाने से यह रेबीज रोग नहीं होता है। फिर आता है हेपेटाइटिस पीलिया। हेपेटाइटिस वायरस से होता है ABCDE, दूषित जल AE और रक्त BC। यकृत को प्रभावित करता है। रक्त में बिलीरुबिन वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है जिससे त्वचा व आंखें पीली हो जाती है। और हेपेटाइटिस बी सर्वाधिक खतरनाक है जिसका टीका भी उपलब्ध है। ठीक है। फिर आता है चेचक, जिसको अपन छोटी मात्रा में बोलते हैं। यह वायरोला वायरस या वरिकला वायरस से होता है। वायु या सीधे संपर्क से अपन को हो जाता है। शरीर को पूरे शरीर पर गहरे दाने व दाग होना। भारत से पूर्ण उन्मूलन हो चुका है। इसका पहला टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। छोटी मात्रा विरकला, हल्के दाने और बुखार आपके शरीर पर देखने को मिलते हैं। फिर एक खसरा और गलसुआ, यह मोरबिल वायरस या प्रेमेक्सो वायरस से होता है। श्वसन बूंदों पर असर करता है। ठीक है। खसरा जो है वो शरीर पर लाल दाने, श्वसन मार्ग में सूजन, और गलसुआ जो है पेराडाइट लार ग्रंथि में दर्दनाक सूजन अपन को देता है। इनका बचने के लिए टीका लगता है MMR, मसल्स, मम्स, रुबेला का संयुक्त टीका लगता है दोनों बीमारियों में, खसरा और गलसुआ में। फिर आता है कोविड-19 या SARS-CoV-2 जीवाणु विषाणु से हुआ था। हवा और श्वास के जरिए यह फैलता है। श्वसन तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। जांच इसकी RT-PCR टेस्ट जबकि सबने करवाई थी कोरोना में। एंटीबायोटिक्स दवा विषाणु पर काम नहीं करती क्योंकि वायरस में अपनी उपचारी मशीनरी नहीं होती है। वायरस केवल जीवित कोशिका के भीतर ही गुणन कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर प्रोटोजोआ और कवक एवं कृमि जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग एक कोशीय होते हैं, यूरोटोटिक जीव होते हैं। यह उसमें प्रोटोजोआ जनित रोग में पहला रोग आता है मलेरिया या प्लाज्मोडियम या विभिन्न प्रजातियां वियोक्स, फेल्कोरियम या मालरे। और यह किससे होता है? मादा एनोफिलिस मच्छर से होता है। इस प्रभावित अंग कौन सा है? RBC और प्लीहा का कब्रिस्तान प्रभाव होते हैं। ठंड लगकर तेज बुखार आता है। उपचार हेतु कुनेन जो सिनोकोना पेड़ की छाल प्राप्त होती है वो इसमें दी जाती है मलेरिया में। फिर आता है काला आजार। यह किस प्रोटोजोआ से होता है? यह होता है लेशिमेनिया डोवानिसी। ठीक है। इसका वाहक कौन है? बालू मक्खी। अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है और इससे तेज बुखार और भयंकर एनीमिया, रक्त की कमी हो जाती है। फिर आता है अम्बीबाइसिस या पेचिस। यह होता है इंथोमोबा हिस्टोक्लेटा। ठीक है। घरेलू मक्खियाँ दूषित भोजन से फैलता है। यह बड़ी आंत पर प्रभावित करता है। दस्त के साथ बलगम और खून आना इसके मुख्य लक्षण है। फिर आता है सोने की बीमारी, अधिकतर लोगों को हो गई है। तो इसको वो किससे होता है? ट्राइपोनोसोमा गेम्बिबेंस से होता है। ठीक है। सीसी मक्खी द्वारा होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क प्रभावित करता है। रोगी को बहुत तेज बुखार आता है और वह हर समय गहरी नींद में सुस्ती में रहता है। फिर होता है पायरिया। यह होता है इंटोमोबा गिनिबिलिस से सीधे संपर्क और लार की सहायता से फैलता है। मसूड़ों को प्रभावित करता है। मसूड़ों से खून आना, मवाद निकलना और मुंह से दुर्गंध आना पायरिया के ही लक्षण है। फिर कवक और फफूंद जनित रोग बहुकोशीय यूरेटिक जीव होते हैं। ठीक है। कवक जनित रोग मुख्य रूप से संक्रामक होते हैं और त्वचा, बालों व नाखूनों को प्रभावित करते हैं। उसमें पहला है दांत। दांत को इंग्लिश में बोलते हैं रिंगवॉर्म। ठीक है। यह किससे होता है? यह होता है माइक्रोपोस्पम और ट्रिक फाइथन से, कवक के कारण होता है। त्वचा पर लाल गोलाकार खुरलीदार चकत्ते बन जाते हैं, वो दांत की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है एथिलीट फूड। ठीक है। टाइनापेडिस कवक द्वारा होता है। यह पैरों की उंगलियों के बीच की त्वचा कटने व फटने लगती है और संक्रमण फैलने लगता है। फिर आता है खाज। ये इसको क्या बोलते हैं? एक्यूरस सिकेबई। यह गून कवक द्वारा फैलता है। त्वचा में तीव्र खुजली और सफेद महीन रेखाएं बन जाती है। फिर आता है गंजा पर ब्लेडनेस। यह टीना केपिट्स कवक के कारण होता है। सिर के बाल जलने लगते हैं और वहाँ कवक के संक्रमण से त्वचा रूखी सूखी हो जाती है। फिर होता है दमा या अस्थमा। यह किस कवक से होता है? यह होता है एस्परगुलियस और फुमोगेटियस से। कवक के बीजाणु फेफड़ों में पहुंचकर श्वसन नली को अवरोध और एलर्जी उत्पन्न करते हैं। फिर होते हैं कृमि और जनित रोग, यानी कि परजीवी कीड़े। रोग का नाम कौन सा है? हाथीपाव या फाइलेरिया। किस कृमि परजीवी से होता है? यह होता है वुक्चेरिया बेनक्रोप्टी से।
इसका वाहक या माध्यम किस मच्छर से होता है? मादा क्लोकेस मच्छर से होता है। लिफ ग्रंथियों में रुकावट जिससे पैर व जनन अंग अत्यधिक सूजकर हाथी के पैर जैसे मोटे हो जाते हैं। फिर ये एक्सोरियसिस, ठीक है, ये होता है, इस कृमि परजीवी का नाम क्या है? राउंड वर्म। ये किससे फैलता है? दूषित मिट्टी, पानी, कच्ची सब्जियों से। बच्चों को छोटी आंत में संक्रमण, पेट दर्द, कुपोषण, उल्टी, आंतों में रुकावट एक्सोरियस रोग के कारण ही होती है। फिर महत्वपूर्ण टीके जो कि नैदानिक परीक्षण और चिकित्सा पद्धतियों में इस्तेमाल होते हैं, तो पहला जो टीका है वो होता है बीसीजी, जिसको बोलते हैं अपन बैकुलस क्लेमेट गुरिन, ठीक है। ये किस रोग में लगता है? ये तपेदिक क्षय रोग यानी कि टीबी में लगता है। प्राकृतिक पदार्थ क्या है? जीवित कमजोर जीवाणुओं से होता है, ठीक है। फिर दूसरा टीका लगता है डीपीटी। डीपीटी की फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, पेटुसिस एंड टेटनस। यह किस संबंध में लगता है? डिप्थीरिया में लगता है, काली खांसी और टेटनस, इसको ट्रिपल एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। यह निष्क्रिय टॉक्साइड है। फिर ओपीवी होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको साबिन वैक्सीन बोलती है। पोलियो मुंह से दी जाने वाली बूंदे, यह जीवित कमजोर वायरस को नष्ट कर देता है। फिर आता है आईपीवी। आईपीवी का नाम है इन्वेक्टेड पोलियो वैक्सीन यानी कि साल्क वैक्सीन। पोलियो मांसपेशी इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है, ठीक है, मांसपेशी में इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। और नथ वायरस। फिर आता है एमएमआर, मसल्स मम्स रूबेला, खसरा गलसुआ रूबेला में यूज होता है। मिश्रित वायरस टीका भी बोलते हैं इसको। फिर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो यकृत संक्रमण के लिए होती है और पुनः संयोजक डीएनए में भी यह काम में आती है। फिर रोगों के नैदानिक परीक्षण, सही रोग की पहचान में प्रयोगशाला में किए जाने टेस्ट कौन कौन से? विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए होता है। जीवाणु एंटीबॉडी और सीरम का एल्टिक्यूशन करते हैं इस टेस्ट में, ठीक है। फिर होता है एल्सा टेस्ट, या एड्स के लिए होता है, प्रारंभिक जांच होती है। फिर होता है वेस्टर्न बोल्ट टेस्ट, ये एड्स के लिए होता है। निश्चित मतलब पुष्टि टेस्ट होता है, इससे पता चल जाता है कि आपको एड्स है या नहीं है। विशिष्ट एचआईवी प्रोटीन की पहचान करना परीक्षण का मुख्य आधार है। फिर होता है मोन्टो टेस्ट, ये तपेदिक टीबी के लिए होता है, त्वचा के भीतर ट्यूबरकुलोसिस एंटीजन परीक्षण करता है। फिर सिक टेस्ट है, ये डिप्थीरिया के लिए होता है, त्वचा की डिप्थीरिया टॉक्सिन के प्रति संवेदनशीलता प्रदान करता है। फिर होता है आरटीपीसीआर, कोविड-19 इन्फ्लुएंजा के लिए होता है। आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर होता है बायोपेप्सी, या कैंसर के लिए होता है, ठीक है, कैंसर से संबंधित रोग है और प्रभावित ऊतक के टुकड़े को सूक्ष्म जांच से की जाती है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धतियों का कार्यक्रम है डोट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये WHO द्वारा प्रायोजित टीबी के इलाज के लिए एक प्रमाणित प्रणाली है, जिससे मरीज को स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख में नियमित दवा दी जाती है, ठीक है। डोट्स याद रखना आप। फिर ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, यह एड्स के मरीजों के लिए प्रयुक्त चिकित्सा पद्धति है। यह HIV वायरस के गुणन को रोकती है, जिससे मरीज की जीवन अवधि बढ़ जाती है, हालांकि यह पूर्ण इलाज नहीं माना जाता। ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, हैजा, दस्त, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में पानी और लवणों की कमी को तुरंत पूरा करने के लिए ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट का मिश्रण ORS के अंदर होता है। तो यह था अपना एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मानव रोग। कितने प्रकार के रोग होते हैं? जीवाणु, विषाणु, क्रमित, संक्रमित, असंक्रमित, और उनका वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया है। तो ये अपना टॉपिक एक और कंप्लीट टॉपिक अपना CET के लिए अपन रेडी कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपन ऐसे ही मस्त इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे साथ।